हेलो स्टूडेंट्स, डुको एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक है 35 है, उसको हम रीड करेंगे और इसके साथ साथ हम इसके प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। तो आइए इस गद्यांश पद्यांश जो भी है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, आइए फर्स्ट है आपका, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे है, देखिए पंक्तियां पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जरूर उसके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। कि सबसे अच्छा मेरा गांव, सबसे अच्छा क्या है? मेरा गांव। यहाँ मिलती है ठंडी ठंडी छांव, क्योंकि गांव में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं तो यहाँ क्या मिलती है? ठंडी छाया मिलती है। मेरे गांव की बात निराली, उनके गांव की क्या है? बात निराली। चहु ओर फैली हरियाली, ये क्या है? एक निराली बात है उनके गांव की कि चारों ओर हरियाली है। कि करते काम किसान यहाँ, क्या काम करते हैं? यहाँ पे किसान का काम यहाँ करते हैं। मेहनत है दिन रात यहाँ, दिन रात है, मेहनत करते हैं। दिन में वह जैसे कि खेत में हल वगैरह है, अब पहले चलाते थे अब तो नहीं चलाते, पर ये पहले का ही दृश्य दे रखा है। जैसे कि हल चला रहे हैं, जमीन को जोत रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, इस प्रकार से। और रात को वो उस फसल की रखवाली करते हैं, इसलिए यहाँ दिया गया है कि वह दिन रात मेहनत करते हैं। बच्चे प्रतिदिन शाला जाते हैं, शाला यानी कि स्कूल जाते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। शिक्षक इनको खूब पढ़ाते हैं, और जो अध्यापक है, टीचर है, वो इनको खूब पढ़ाते हैं। हम पढ़ लिख कर, क्या है? हम पढ़ लिख कर करेंगे काम, हम पढ़ लिख कर करेंगे काम। उज्जवल करेंगे गांव का नाम, उज्जवल अपने गांव का नाम बहुत ऊंचा करेंगे या फिर नाम बढ़ाएंगे। जैसे कि ये है हमारा, इसके जो प्रश्न है वो देखिए, क है, ऊपर लिखी कविता को अपने किसी दोस्त के साथ बोल बोल कर पढ़ो। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को यह कविता सुनाओ। कविता का कई बार दौरान करो। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाओ। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं ये कविता। तो देखिए, सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती है ठंडी छांव। मेरे गांव की बात निराली, चहु और फैली हरियाली। करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ। बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको पढ़ाते। पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। तो इस प्रकार आप बार बार पढ़ सकते हैं और तेजी से पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारे क का आंसर। तो हम अब ख पढ़ेंगे। इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है, लिखिए। तो इस कविता, क्या है? इस कविता में गांव में किसान खेती के कार्य, मेहनत के काम, बच्चों का शाला जाना, शिक्षकों को पढ़ाने का कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे है ग। कविता में गांव में चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। तो आपके गांव में कौन सी बात निराली लगती है, आपको वो लिखना है। तो देखिए, जो भी आपका गांव है उसमें जो भी आपकी निराली बात हो उसे आप लिख सकते हैं। तो हमारे गांव में बहुत हरियाली है, हम हमारे गांव की बात बता रहे हैं। वहाँ पेड़ है, खेत है, पशु है, गाय है, भैंस है, और वह गिलाई सागर बांध है जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो हमारे गांव की यही एक निराली बात है कि यहाँ पे एक गिलाई सागर बांध है, इसे बंधा भी कहते हैं, और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं। चलिए, हम घ वाला अपना क्वेश्चन है उसको पूरा करते हैं। ये है अपना घ। क्या आपको गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? क्या आपके सभी गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं जाते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है, उसे बताना है। हमारे गांव के बच्चे तो हाँ जाते हैं, पर कुछ नहीं भी जा पाते, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके माँ बाप हैं, वो किसान हैं, वो सुबह जल्दी उठ के खेतों पे चले जाते हैं, तो उनके भाई बहनों को संभालने के लिए भी होता है। तो कई कारण ये भी कारण हो जाता है कि वह स्कूल नहीं जा पाते। और दूसरा कारण एक और है, गरीबी और वह जागरूकता। जैसे कि जागरूकता, शिक्षा का जागरूकता भी बहुत कम है कि भाई शिक्षा से हमें क्या आगे क्या कर सकते हैं, तो ये उनको बहुत जागरूकता बहुत कम होती है। इसी कारण वे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और गरीबी है एक, किसी का कारण यह भी हो जाता है कि उनके पास बच्चों के लिए जाने के लिए किराया नहीं होता, क्योंकि ड्रेस अगर सरकार देती है, फीस नहीं लेती है, फिर भी बच्चों को पोषण भोजन सब देती है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को दूर है थोड़ा गांव से, तो उनको रोड वगैरह पार कराने में या फिर कोई
वाहन की समस्या जो भी है मतलब ऐसी कई चीज़ें होती है, तो ये भी हमारा एक कारण होता है। और जागरूकता की कमी तो होता ही होता है क्योंकि ये इसके कारण बहुत सी चीज़ें होती है जो जागरूकता के कारण हमें देखने को मिलती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। इससे हमें भी आगे पढ़ाने का और अच्छा पढ़ाएँगे आपको। जय श्री कृष्ण।